बालों की सेहत को बेहतर बनाना, उन्हें लंबा, घना और मजबूत दिखना, ये वाकई एक ऐसा मौजू है जिस पर हर कोई बात करना चाहता है। आज के इस जायजे में हम सीधा इन 14 तरीकों पर बात करेंगे जो साइंसी और तिब्बी लिहाज से बिल्कुल तस्दीकशुदा हैं, ताकि बालों की अफजाइश और उनकी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो क्या वाकई बालों को तेज़ी से और ज़्यादा मजबूती से बढ़ने पर आमादा किया जा सकता है? अक्सर ये सवाल जहन में आता है। और सच्ची बात तो ये है कि आज का हमारा ये तज्ज़िया इसी राज से पर्दा उठाएगा कि किस तरह रोज़मर्रा के चंद मखसूस आदात और कुछ जदीद इलाज इसको मुमकिन बनाते हैं। चलें इसकी तफसील में चलते हैं। इस जायज़े को हमने 4 बड़े और वाज़ेह हिस्सों में बांटा है। पहला, रोज़मर्रा की स्टाइलिंग। दूसरा, हमारी खुराक और अंदरूनी सेहत। तीसरा, बालों की कुछ मखसूस देखभाल। और चौथा, क्लिनिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है रोज़मर्रा की स्टाइलिंग और हैंडलिंग, यानी बालों के साथ हमारा जिस्मानी बर्ताव। अब हीट स्टाइलिंग की बात की जाए। गर्म आलात का कसरत से इस्तेमाल बालों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। इसलिए जो लोग बाकायदगी से ब्लोआउट्स करवाते हैं या स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कुछ हिफाजती उसूलों पर अमल करना बिल्कुल नागुज़ीर है। हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, पहले हीट प्रोटेक्टेंट का स्प्रे करें। दर्जा हरारत को सबसे कम पर रखें और तेज़ी से काम करें ताकि बाल ज़्यादा देर तक गर्मी की जद में ना रहें। और सबसे अहम बात, खुदारा उनका रोज़ाना इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। गीले बालों की साइंस तो बड़ी ही दिलचस्प है। गीले बाल रबर बैंड की तरह लचकदार और इंतहाई कमज़ोर होते हैं। इसका मतलब ये है कि बालों की ऊपरी तह, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उसे बहुत एहतियात से संभालने की ज़रूरत होती है। अगर बाल सीधे हैं तो उन्हें पहले हवा में सूखने दिया जाए और फिर चौड़े दांतों वाली कंघी इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर बाल घुंघरियाले हैं तो उन्हें हल्का गीला होने की हालत में ही सुलझा लेना चाहिए। और हाँ, केमिकल ट्रीटमेंट्स और ब्लीचिंग, ये चीज़ें बालों को अंदर से नुमाया तौर पे खोखला और कमज़ोर कर देती हैं। इससे बाल लंबे होने से बहुत पहले ही बीच में से टूटने लगते हैं। अगर बालों को रंगना वाकई ज़रूरी हो तो कोशिश की जाए कि कुदरती रंग से ज़्यादा 3 शेड्स तक का ही फ़र्क रखा जाए, क्योंकि इस तरह कम नुकसानदा पेरोक्साइड इस्तेमाल होता है। एक इंतहाई हैरतअंगेज़ हकीकत ये है कि बाल औसतन 1 महीने में सिर्फ आधा इंच ही बढ़ते हैं। ज़रा सोचें, इस हिसाब से हर 3 महीने बाद अपने बालों को 1/4 इंच तक कटवाना एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। ये कमज़ोर और 2 मुँहे सरों को काट कर अलग कर देता है, इससे पहले कि वो मज़ीद ऊपर की तरफ बढ़कर पूरे बाल को बर्बाद कर दें। ये तो हो गई ज़ाहिरी देखभाल। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, खुराक और अंदरूनी सेहत। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारा अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम बालों की पैदावार को कैसे कंट्रोल करता है। अक्सर ये भूल जाया जाता है कि शदीद ज़हनी दबाव या स्ट्रेस हमारे बालों का कितना बड़ा दुश्मन है। शदीद दबाव बालों को वक्त से पहले ही एक ऐसे मरहले में धकेल देता है जहां वो बढ़ना बिल्कुल रुक जाते हैं। ये तनाव एलोपेशिया एरिएटा नामी हालत का खतरा भी बढ़ा देता है, जिसमें जिस्म का अपना ही मुदाफ़ियती निज़ाम बालों की जड़ों पर हमला कर देता है। और तो और ये ट्राइकोटिलेमेनिया जैसी नफ्सियाती हालत को भी मुतहर्रिक कर सकता है, जिसमें अपने ही बाल खींचने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह जब अचानक से वज़न कम करने वाली डाइट की जाए जिसमें प्रोटीन की कमी हो, तो जिस्म एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि शायद इमरजेंसी लग गई है, इसलिए वो बालों की अफजाइश जैसे गैर ज़रूरी अफ़ाल से तवज्जो हटाकर सारी ताकत सिर्फ इंसान को जिंदा रखने पर लगा देता है। तो फिर क्या खाया जाए? यहाँ ग़िज़ाइयत का किरदार सामने आता है। अगरचे कोई एक सप्लीमेंट ऐसा नहीं जो रातों रात बाल लंबे कर दे, लेकिन अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी से खून की कमी होती है, जो बाल गिरने की बड़ी वजह है। इसके अलावा विटामिन्स बी और डी, जिंक, ओमेगा 3 और बायोटीन, ये सब एक सेहतमंद बालों के ढांचे को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल नागुज़ीर हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है मखसूस देखभाल और मेंटेनेंस, क्योंकि हर तरह के बालों की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती। बहुत ज़्यादा घुंघरियाले या ब्लैक हेयर कुदरती तौर पर बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें वाकई बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें रोज़ाना धोने के बजाय सिर्फ हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार धोना चाहिए, ताकि उनकी कुदरती नमी ज़ाया ना हो।
हर चंद हफ्तों बाद हॉट ऑयल ट्रीटमेंट देना और केमिकल रिलैक्सर्स का इस्तेमाल हर 2 से 3 माह बाद सिर्फ नए उगने वाले बालों पर, और वो भी किसी प्रोफेशनल से करवाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सटेंशंस और ब्रेड्स यकीनन बालों को फौरन लंबा दिखाने का एक शानदार शॉर्टकट है, लेकिन इन्हें संभालना कोई खेल नहीं। इन्हें एक वक्त में 2 से 3 माह से ज़्यादा कभी नहीं पहनना चाहिए और इन्हें निकालने के लिए हमेशा किसी माहिर की मदद लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर उनसे ज़रा सा भी दर्द हो रहा हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्टाइल बहुत सख्त है और वो जड़ों को बर्बाद कर रहा है। कंडीशनर लगाना भी एक आर्ट है। ये बालों को मजबूत बनाने और नुकसानदेह शुआओं से बचाने के लिए लाजमी है। बारीक बालों के लिए कंडीशनर सिर्फ निचले हिस्से पर लगाना चाहिए ताकि बाल भारी और चिपके हुए ना लगें, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक या नाजुक बालों के लिए उनके सिरों को कंडीशनर से बहुत अच्छी तरह कोट करना चाहिए ताकि वो टूटने से मुकम्मल महफूज रहें। और रात को सोते वक्त क्या किया जाए? इन नाजुक बालों की हिफाजत का एक हैरत अंगीज तौर पर आसान तरीका मौजूद है। सूती कपड़े के तकिए को छोड़कर साटन का गिलाफ या साटन बोनेट इस्तेमाल करना एक बेहतरीन आदत है। ये सोते वक्त बालों के दरमियान पैदा होने वाली रगड़, फ्रीज और टूटने के अमल को ज़बरदस्त तरीके से कम करता है। अब हम आते हैं अपने चौथे और बिल्कुल आखिरी हिस्से पर, जो है मेडिकल ट्रीटमेंट्स और एडवांस्ड साइंस। कभी कभी सिर्फ रोज़मर्रा की एहतियात काफ़ी नहीं होती। कुछ अद्वियात जैसे कि मिनॉक्सिडिल बालों को गिरने से रोकने और दोबारा उगाने में फ़आल किरदार अदा करती हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जैसे ब्लड प्रेशर की बीटा ब्लॉकर्स, जो हैरान अंगीज तौर पर साइड इफ़ेक्ट के तौर पर बाल गिरने का सबब बन सकती हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मुतबादिल अद्वियात के लिए मशवरा करना सबसे बेहतर होता है। एक बहुत ही आसान और पुरसुकून तरीका सर का बाकायदा मसाज है। रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट के लिए उंगलियों के हल्के दबाव से मसाज करना न सिर्फ ज़हनी दबाव को दूर करता है, बल्कि छोटी सतह की क्लिनिकल स्टडीज़ ये बताती हैं कि इससे वक्त के साथ साथ बाल वाकई घने और मोटे भी हो सकते हैं। अगर ज़रा एडवांस तरीके की बात करें तो एक अमल है जिसे माइक्रो नीडलिंग कहा जाता है। इसमें एक ऐसे रोलर का इस्तेमाल होता है जिसमें सैकड़ों इंतहाई बारीक सुइयां लगी होती हैं। ये सर की जिल्द में छोटे छोटे सुराख बनाती हैं, जिसकी वजह से मिनॉक्सिडिल जैसे टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जिल्द की गहराई तक बड़ी आसानी से जज्ब हो जाते हैं। लेकिन सुनिए, अगरचे बाजार में होम किट्स बासानी मिल जाती हैं, माइक्रोनीडलिंग के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही सबसे महफूज रास्ता है। ये कोई ऐसा काम नहीं जो घर पर तजर्बे के तौर पर किया जाए, क्योंकि गलत तरीका सर की जिल्द को शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इन तमाम 14 तरीकों पर तफसील से बात करने के बाद ये तज्ज़िया हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम अपनी रोज़मर्रा की स्टाइलिंग आदात और बालों की सेहत का जायज़ा लेते हैं, तो क्या हमारी ये आदात बालों की कुदरती अफजाइश के हयातियाती उसूलों के साथ मिलकर काम कर रही हैं या फिर उनके खिलाफ जंग कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस जायज़े का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।